बिला ताखीर मोहतरमा फौजिया कलसूम राना साहिबा को जहमत दूंगी कि वो आएँ और बातचीत कंपाइल करें। वीमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की कन्वीनर मोहतरमा फौजिया कलसूम राना साहिबा आज टीवी की ये प्रोड्यूसर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इमराना, आपने मुझे ये अहम तरीन जिम्मेदारी दी। बुनियादी तौर पर मैं बलूचिस्तान से ही आगाज़ करूंगी, क्योंकि जब मैंने दीगर सूबों को सुना तो कहीं शायरी, कहीं जो रक्स है उसकी ज़्यादा बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि अमन जो है वो तब डिस्टर्ब होता है जब घुटन बढ़ जाती है, जब हम इजहार रोक देते हैं, जब हम बात नहीं करने देते, तो जब डायलॉग रुक जाता है, कश्मकश बढ़ जाती है, तो अमन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बुनियादी तौर पर आपको इसमें लोगो नजर आ रहा होगा पीस फ्लेक्स का, और पीस फ्लेक्स वो पीस लीडर्स तैयार करता है जो कम्युनिटी में जाकर अपनी जो एफर्ट्स हैं वो अमन के क्याम के लिए और कश्मकश को दूर करने के लिए लगा सकते हैं। मुझे इंतहाई खुशी हो रही है कि स्टेज पर भी खवातीन की मतलब कह लीजिए मुझे अक्सरियत नजर आई। थोड़ी सी मैं बाइस्ड अगर अपने कलमात का आपकी इजाजत से इस्तेमाल कर लूं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है जब हम वैल्यूज की बात करें, इकदार की बात करें, तो एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, फिर वही बच्चा मुआशरे में जाकर कारआमद शहरी बनता है, और जब वो शहरी बनता है तो मेरे ख्याल में जैसे हमारे पख्तून भाई ने भी जिक्र किया कि हमारी जो कुर्बानियां हैं, हमारी जो सेक्रीफाइसेस हैं, चाहे हम इंसदाद दहशतगर्दी की बात करें, क़याम पाकिस्तान की बात करें, ये जो हमारी खूबसूरती, ये जो रंगारंग हमारे सूबे हैं, चाहे हम गिलगित की बात करें, स्कर्दू, कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, तो हमें ये सारे खूबसूरत कल्चर नजर आते हैं और फिर हम बन जाते हैं पाकिस्तानी। और जब हम पाकिस्तानी एक अम्ब्रेला तले आ जाते हैं तो फिर हमारे ये जो ज़ुबानें हैं, ये हमारे जो रक्स हैं, ये जो हमारा कल्चर है, ये जो हमारे मज़ाहिब हैं मुख्तलिफ, ये जो हमारे अकायद मुख्तलिफ हैं, ये जो हमारे मसालिक जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो एक ही कड़ी में जमा हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान बनता है। और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के लिए तमाम तर कौमों की जिम्मेदारी भी है, उनकी कुर्बानियां भी हैं। ये माह अगस्त है, आज़ादी का महीना है, जज्बा वैसे ही डबल हो जाता है जब हम अमन की बात करें और अमन के साथ रहने की बात करें। शायद बरसगीर तकसीम भी ना हो पाता अगर वहां पर अमन डिस्टर्ब ना होता, वहां पर बसने वालों को उनके अकायद, उनका मजहब, उनकी रसूमात के मुताबिक जिंदगी बसर करने दी जाती। और अगर ये चैलेंजेस किसी भी मुल्क में पाए जाते हैं, हम देखते हैं खुदा न खास्ता जो अकायद की बुनियाद पर आए रोज हम बेहुरमती की बात कर लें, अभी जड़ावाला वाकया को देख लीजिए जो अमन को बर्बाद करने की कोशिश की गई, और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती जब मैं वहां प्रोग्राम करने गई तो हमें यही नजर आई कि जब उन्होंने ये कहा तो दिल बहुत बड़ा हो गया, अदरवाइज हम बहुत जख्मी दिल से वहां गए थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान भाइयों ने हमें बचाया, वो सामने आ गए, वो गली में आके खड़े हो गए, उन्होंने कुरान पाक सामने किया, उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे हमसाए हैं, हम भी इसी गली में रहते हैं, जिस गली को ईसा क्रिश्चियन कॉलोनी और ईसा नगर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये जो चीजें हैं यही हमारी खूबसूरती है। इख्तलाफे राय होना वो दलील के साथ होना चाहिए, और अमन के लिए हमारी जो काविशें हैं कुछ ऐसा नहीं है कि हम हुकूमती सतह पर हैं, हम बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं तो हम अपना किरदार अदा करेंगे। क़याम अमन के लिए जो पीस फ्लेक्स का मकसद है कम्युनिटी को तैयार करना, कि आप कोई कश्मकश देखें मजहबी बुनियाद पर, अकायद, लसानी, सुबायत, किसी भी बुनियाद पर आप उसको हल करने की कोशिश कीजिए, आप मुसालियत पैदा कीजिए। और मेरे ख्याल में ज़ेबल्स यूनिवर्सिटी के हम शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने हमें इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म फ्राहम किया है। बुनियादी तौर पर हमें अपनी आने वाली नस्लों को इख्तलाफी राय को दलील के साथ, बातचीत के साथ किस तरह से रिजॉल्व करना है, इस तरफ लेके जाना है। हमें हमारी सरकार को इजहार नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया है तो फिर हम सब समझदार हैं, वहां पर हर वो बात होती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर रोक दी जाती है या करने नहीं दी जाती। तो सिर्फ यही गोश गुजार करूंगी और कंक्लूडिंग जो मेरा जुमला होगा वो यही होगा कि अमन के लिए हुकूमतों ने नहीं, फोर्सेस ने नहीं, हम सब ने अपना रोल प्ले करना है, और तमाम तर इख्तिलाफ राय को बातचीत के जरिए खूबसूरती के साथ लेकर चलना है, और इसकी जो खूबसूरतियां हैं ना हमारे कल्चर्स की, उनको एंजॉय करना है। थैंक यू वेरी मच।